हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबिश और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और आज हम लोग क्लास 11 के लाइव लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली कर रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरर्स इन मेजरमेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 11th का, तो उसमें हम लोग धीरे धीरे हर एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग पहुंचे हैं मेजरमेंट के में जो एरर्स होते हैं उनको समझेंगे। तो मेजरमेंट में जो एरर्स होते हैं, तो एरर होता क्या है ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने मेजरमेंट के लिए क्या समझा था, तो मेजरमेंट में ये समझा था कि मेजरमेंट जो एक्चुअली में होता है वो ये है कि आप किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं तभी उसका मेजरमेंट होता है। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जैसे आपको किसी चीज़ की डिस्टेंस को मेजर करना है तो आप क्या करते हैं, स्केल लेते हैं या इंच टेप लेते हैं या जो भी चीज़ है उसको लेते हैं और फिर उससे कंपेयर करते हैं और फिर पता चलता है कि हाँ ये 1 मीटर है या 2 मीटर। तो यहां पर जो हम लोग मेजर करते हैं, तो इस मेजरमेंट में हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि ये परफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता है ना। तो ये जो परफेक्शन नहीं मिल रहा है हमें मेजरमेंट में, ये थोड़ी बहुत जो भूल चूक हो रही है, ये जो थोड़ा बहुत वैल्यू आगे पीछे हो रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एरर्स कहते हैं, ठीक है। तो एरर्स कितने टाइप का होगा और इसे हम लोग ओवरकम कैसे करेंगे या इसे हम पता कैसे लगाएंगे, या एरर्स आ रहा है तो उसका रीजन क्या है, ये सब चीज को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखिए कि एरर्स समझ में आ रहा है कि जब हम लोग मेजर करते हैं तो उस मेजर के बेसिस पर जो उसका ट्रू वैल्यू होता है, ठीक है, जो ट्रू वैल्यू होता है उस ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू हमेशा थोड़ा बहुत ज्यादा या कम होगा। तो ये जो ज्यादा या कम है एग्जैक्ट उसके आसपास नहीं होगा, तो एग्जैक्ट जो उसके आसपास नहीं होता है, कम या ज्यादा होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरर, क्योंकि ट्रू वैल्यू से मिल नहीं रहा है। ये हम लोग आगे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ट्रू वैल्यू क्या होता है। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरी एक फिंगर है, ठीक है, इस फिंगर का लेंथ है ना, और इस फिंगर का कुछ ना कुछ लेंथ होगा। तो इसका जो एक्यूरेट लेंथ है, जो इसका एकदम एग्जैक्ट लेंथ है, ये लेंथ इसका क्या कहलाएगा, ट्रू वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। जो इसका लेंथ है एग्जैक्ट लेंथ, ये क्या कहलाएगा, इसका ट्रू वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। अब जब ये ट्रू वैल्यू है, इसका एग्जैक्ट लेंथ जो है वो ट्रू वैल्यू है, अब हमें पता करना है कि ये फिंगर एक्चुअली में कितना लेंथ क्या है इसका। तो हम क्या करते हैं कि स्केल लेते हैं और उस स्केल से मेजर करते हैं, पता चलता है ये 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर उसी के आसपास है। तो अब हमने मेजर करा तो 4 सेंटीमीटर है, इसका ट्रू वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहां जो 5.5 सेंटीमीटर है, ये 0.5 सेंटीमीटर जो नहीं पता कर पाया मेरा स्केल, यही एरर कहलाता है। तो इसका ट्रू वैल्यू क्या था, 4.5 सेंटीमीटर। मेजर्ड वैल्यू हमने मेजर करा, मेजर्ड वैल्यू क्या था इसका, तो 4 सेंटीमीटर। तो एरर कितना आया, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर एरर कैसे निकालेंगे, तो एरर जो होगा वो ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एरर कितना है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एरर के हम लोग डेफिनेशन को देख सकते हैं कि एरर जो होता है मेजरमेंट में, ये एक्चुअली में डिफरेंस है, ठीक है। एरर जो है वो एक्चुअली में डिफरेंस है, किसका, डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो इसको अगर हम फॉर्मूला के टर्म में लिखें तो लिख सकते हैं कि एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये हमारा फॉर्मूला आ गया एरर का, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने अभी फिंगर वाला एग्जांपल लिया है, इसको आगे भी करेंगे और आपका हर एक चीज, हर एक पोर्शन क्लियर होता चला जाएगा। टाइप्स ऑफ एरर, एरर कितने टाइप का होता है, तो 3 टाइप का होगा, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टमैटिक एरर को समझते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर में सिस्टमैटिक एरर होने का चांसेस किस किस तरीके से है, देखिए। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर। सिस्टमैटिक एरर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके ये कंडीशंस है। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर कहने का मतलब यह है कि हो सकता है जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए वो परफेक्ट ना हो। जैसे आपके डेली लाइफ से, जैसे आप मान लेते हैं कि आपने
स्केल लिया होगा बहुत पहले, ठीक है। और एक जब वो स्केल बहुत पुराना हो जाता है तो आप देखते हैं कि उसका जो साइड होता है, वो साइड का जो एज होता है वो बारीक नहीं होता है, वो अपने शार्पनेस को लॉस कर देता है, वो उबड़ खाबड़ हो जाता है, इर्रेगुलर हो जाता है। तो आप जब उससे लाइन प्रॉपर ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन भी स्ट्रेट नहीं होता, वो थोड़ा है ना तिरछा हो जाता है। तो यहाँ पर या फिर स्केल आपका पहले स्केल ऐसा था एकदम स्ट्रेट, अब ये स्केल क्या हो गया, ऐसे थोड़ा झुक जाता है, ये भी होता है। तो स्केल जब ऐसे झुक गया तो आप कोई किसी भी चीज को मेजर करेंगे तो वो लप जाएगा उस पर। तो ये इंस्ट्रूमेंट का क्या है, ड्रॉबैक। तो जब आप अब जैसे 4.5 ये मेरी उंगली का लेंथ था, हमने स्केल लिया और स्केल से मेजर करा और वो 4 दिखा रहा है, तो हो सकता है मेरे स्केल में प्रॉब्लम हो, स्केल मेरा थोड़ा पुराना हो गया हो, या वो उसका पॉइंट जो है वो थोड़ा गल गया हो। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी से भी आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक एरर। दूसरा क्या है, इम्परफेक्शन प्रोसीजर। इम्परफेक्शन प्रोसीजर कहने का मतलब यह है कि आपने पूरा सेटअप अरेंज किया कि हाँ इसे मेजर करना है, लेकिन उस प्रोसेस में आपने कुछ मिस्टेक कर दिए, कुछ चीज आगे पीछे कर दी, कुछ चीज भूल गए आप। उस कंडीशन में भी आपको एरर मिलेगा, क्योंकि आपने गलती करा है, आपने उस पूरे प्रोसेस में से किसी एक स्टेप को ही गायब कर दिया या स्टेप को आगे पीछे कर दिया। तो इस कंडीशन में भी आपको एरर मिलेगा। इस एरर को हम लोग क्या कहेंगे, इम्परफेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। इसकी वजह से भी आपको एरर मिलेगा, उसको सिस्टमैटिक एरर। तीसरा क्या है, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर कहने का मतलब कि जो आपने कुछ ऑब्जर्व करना है, तो जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए आप बैठे और फिर आपने किसी को खड़ा कर दिया, आपका कोई असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट, आपने कहा कि तुम इसके रीडिंग को नोट करते रहो, और उसने क्या करा कि रीडिंग कुछ था और उसने कुछ नोट कर लिया, ठीक है। तो ये या हो सकता है उसका ध्यान वहां नहीं था या कुछ भी, उसने उसके वजह से, मतलब उसका पर्सनल एरर है, उसकी वजह से, उसके ध्यान न देने की वजह से, उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड ना होने की वजह से जो एरर आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, पर्सनल एरर। तो इस कंडीशन में भी आपको एरर मिल सकता है। चौथा क्या है, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल कॉज कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है टेम्परेचर, अगर आप कोई जैसे ओम्स लॉ का आप ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट में जब आप ओम्स लॉ को वेरीफाई करेंगे तो वहां पर टेम्परेचर का कांस्टेंट होना जरूरी है, नहीं तो वो फिर रीडिंग क्लियर आपको एक्यूरेट नहीं देगा। तो वहां पर भी आप अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो फिर वहां भी वेरिएशन देखने को मिलेगा, और वहां वेरिएशन देखने को मिलेगा, आप कहेंगे एरर है, ओम्स लॉ गलत है, लेकिन ओम्स लॉ सही है, लेकिन क्या गड़बड़ी हो रहा है, एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल कॉज टेम्परेचर काम नहीं कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, प्रेशर काम नहीं है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सही नहीं है, या रूम प्रेशर सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है एक्सटर्नल कॉज, उसकी वजह से भी गड़बड़ी आ सकती है। उसके बाद लास्ट क्या है, लीस्ट काउंट एरर। आपने पूरा मेहनत करा और पूरे ऑब्जर्वेशन को नोट करा, लेकिन वहां पर आप पॉइंट में चूक कर गए। आपने कुछ नोट करना था, आपने नोट करा, लेकिन वहां पर पॉइंट में जो भी मेजरमेंट आ रहा है वो थोड़ा पॉइंट से आगे पीछे हो रहा है। तो यहां पर आप एग्जैक्ट ऑलमोस्ट आप उसके पास हैं, उसके ट्रू वैल्यू के पास हैं, लेकिन यहां पर पॉइंट से हेर फेर हो रहा है। तो पॉइंट से जो हेर फेर हो रहा है उसे हम लोग कहेंगे लीस्ट काउंट एरर। तो सिस्टमैटिक एरर, 3 टाइप का एरर होगा, सिस्टमैटिक, रैंडम और ग्रॉस। तो सिस्टमैटिक एरर आने के कंडीशंस क्या क्या है, इंस्ट्रूमेंट का गड़बड़ी होना, इम्परफेक्शन प्रोसीजर सही नहीं है, स्टेप आपने कोई मिस कर दिया या आगे पीछे कर दिया। पर्सनल एरर, उसने ऑब्जर्वर ने सही से देखा नहीं, कुछ था कुछ नोट कर दिया। एक्सटर्नल कॉज, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। लीस्ट काउंट, आपने अच्छे सारा ऑब्जर्वेशन किया, लेकिन आप पॉइंट में मेजरमेंट जो है वो थोड़ा डिफर आ गया, ठीक है। तो ये सब सिस्टमैटिक में आ जाता है। दूसरा है रैंडम एरर, ठीक है। रैंडम एरर को हम लोग चांस एरर भी बोलते हैं। रैंडम एरर का दूसरा नाम क्या है, चांस एरर। ये कब होगा, तो जब आप अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन, मतलब आप कुछ उम्मीद नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ होगा और वैसा कुछ हो जाता है, ठीक है, तब जो एरर आएगा वो क्या कहलाएगा, रैंडम एरर, ठीक है। ऑकर होगा ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल, आपने उम्मीद नहीं करा था, अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन, अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन, ठीक है, आपकी उम्मीद से परे कुछ वेरिएशन दिखा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, ठीक है। जैसे टेम्परेचर, अब जैसे मान लेते हैं कि आप उम्मीद नहीं करते हैं कि बहुत तेज धूप है और सडन शाम में पानी बरसने लगती है,
बारिश होने लगती, तो वहाँ पर क्या है, टेम्परेचर आप अनप्रेडिक्टेबल, आपने सारा सेटअप अरेंज किया था, ठीक है। जैसे बहुत जगह आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में, जैसे मान लीजिए कि शादी है किसी की और उसने पूरा अच्छे से बहुत तरीके से डेकोरेट करा है, पूरा बड़ा एक ये मैरिज हॉल ले रखा है और उसे बहुत खूबसूरत अच्छे तरीके से ये डेकोरेट किया, लेकिन उसका ज़रा भी उम्मीद नहीं था कि पानी बरसने वाली, बारिश होने वाली, तो वो क्या करता, तो यहाँ पर जो उसके पास है एरर आ गया। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एरर आ गया क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर सडन चेंज हो गया, उसका कोई उम्मीद नहीं था। बात समझ में आ रहा है? वोल्टेज में चेंज आ जाना सडन, सप्लाई, जो चीज आप सप्लाई, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वहां सप्लाई में सडन कोई गड़बड़ी आ गया, आप प्रेडिक्ट नहीं किए थे कि ऐसा कुछ होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आप प्रेडिक्ट नहीं करते, आप कहीं भी चांस नहीं लेते कि हाँ, आप जब वायरिंग कराते हैं अपने घर में तो आप शॉर्ट सर्किट के लिए एक एमसीबी लगाते हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा दिमाग में नहीं ना होता है कि हाँ शॉर्ट सर्किट, आप कभी कभी हो जाता है, ओकेजनली हो जाता है, इरेगुलर बेसिस पे होता है, ठीक है। तो उस टाइप के एरर को हम लोग क्या कहेंगे, रैंडम एरर। ये कब होगा, जब आप अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन आपके एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में देखने को मिले, तो रैंडम एरर, ठीक है। तो सिस्टमैटिक एरर समझ में आया, रैंडम एरर समझ में आया। तीसरा है आपका ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर जो होता है वो क्या होता है, देखिए ग्रॉस एरर कब होगा, तो ग्रॉस एरर तब होगा जब केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, आपने लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करना है और उसमें आपने जो अपने असिस्टेंट को रखा है वो एकदम डल है, ठीक है, लाउजी पोस्चर, एकदम एक्टिव नहीं है, तो वो सब जो भी काम करेगा मजबूरी में करेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक्टिव है ही नहीं। तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि चलो रीडिंग बताओ, इसको ऑब्जर्व करो, उसको ऑब्जर्व करो और रीडिंग करके बताओ, तो वो डल है, एक्टिव नहीं है, अपने काम के प्रति अवेयर नहीं है, तो उस कंडीशन में वो केयरलेस हो जाएगा और जो भी रीडिंग देगा वो गड़बड़ रीडिंग देगा, तो उस कंडीशन में जो एरर आएगा वो हो जाएगा ग्रॉस एरर। तो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ एरर होता है वो कितने टाइप का होगा, सिस्टमैटिक, रैंडम और ग्रॉस एरर। इसके बाद, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास होगा उस क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उस टाइप के एरर को हम लोग समझेंगे, जो होते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ये तीन चीज है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको अच्छे से समझना जरूरी है। ये बस थ्योरेटिकल था, बस समझना था कि इतना टाइप का एरर्स होता है और किस वजह से होता है, क्या क्या कंडीशंस है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों का मेन है वो यही है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज, जो हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं। तो आपका उम्मीद करते हैं ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो रहे होंगे और अभी जो मैंने बताया वो भी आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए और इस लेक्चर्स को देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये लेक्चर्स और जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो सब आपको समझ में आए होंगे, और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करें और उन्हें कहें सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन में उनके पढ़ाई पर ज़रा सा भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं पर डे लाइव आपके लिए आता हूँ और हर एक दिन एक आगे का टॉपिक आपका क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं कल ठीक इसी वक्त इसी चैनल पर। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।